हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और एग्जाम भी स्टार्ट हो चुके हैं 12 तारीख से और आज है 13 तारीख। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कल यानी 14 तारीख से जो क्लास होगी 14 तारीख की, उसमें आपको 12 और 13 तारीख के क्वेश्चन का एनालिसिस देखने के लिए मिलेगा। आपको वो क्वेश्चन बताए जाएंगे कि कौन कौन से 12 तारीख की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों, तो हो जाइए तैयार मेरे साथ इस शानदार सफर में द एग्जाम एक्सप्रेस के। और याद रखिए, कल की क्लास को मिस मत करना कोई, क्योंकि हम उसमें ये बताएंगे कि अभी किस प्रकार के एमपी जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, एनालिसिस कर उन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित आपके लिए क्लासेस लाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जितनी भी हमारी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस चल रही है, चाहे वो रीजनिंग की क्लास हो, रीजनिंग की क्लास में भी आपको एनालिसिस के वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके अभी 12 तारीख की शिफ्ट में सारी शिफ्टों का जो एनालिसिस होगा उन पर आधारित क्वेश्चन की क्लास मिलेगी। साइंस के क्वेश्चन भी हम ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार सफर में। जो स्टूडेंट नए दोस्तों, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो हमको 16वें नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट करना था, और क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आइए देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वह हो जाएगा, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। दोस्तों, ठीक है ना, अभी आपसे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थोड़ा क्वेश्चन को विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो इस मिट्टी को भी हम अच्छे से आपको डिटेल्स में करा देंगे। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सही आएगा। तो देखिए, हम आपको बता दें, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा 3, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा 4, सी हो जाएगा हमारे पास 5 और डी हो जाएगा हमारे यहाँ पर 6। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जो मिट्टियां पाई जाती है वे कितने प्रकार की पाई जाती हैं, तो वे 5 प्रकार की पाई जाती हैं। कितने प्रकार की पाई जाती हैं, तो वे 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो ठीक है ना। अब हम आपको एक चीज बता दें, जो 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं आखिरकार वो होती कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो मिट्टी होती है वह कौन सी मिट्टी होती है, तो वह हमारी काली मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सबसे पहले काली मिट्टी। अब इसके बाद जो दूसरी मिट्टी होती है, वह दूसरी कौन सी मिट्टी होती है, दूसरी मिट्टी होती है लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है, लाल। और एक एक क्वेश्चन को मैं बारीकी से समझा रहा हूं, क्योंकि अब आपके एग्जाम पास आ चुके हैं। हालांकि कल से मैं एनालिसिस की क्लासें आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, उसमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। लाल और पीली मिट्टी, 5 प्रकार की मिट्टियां जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। इनके नाम इसलिए लिख रहा हूं कि अगर मिट्टियों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो गलत ना हो जाए, ठीक ना। इसलिए मैं शॉर्ट तरीके से इसको डायरेक्ट में लिखता जा रहा हूं, नहीं तो इनके अंदर भी बहुत प्रकार होते हैं समझाने के लिए, बहुत गहराई से। ठीक है ना। तो इसके बाद जो तीसरी मिट्टी होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी होती है। अब इसके बाद जो चौथी मिट्टी होती है वह कौन सी होती है, तो होती है कछारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है, कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी के बाद जो पांचवी प्रकार की मिट्टी होती है वह कौन सी मिट्टी होती है, तो वह होती है मिश्रित मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है, मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी। ठीक है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो मैंने आपको बताया 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अब वो 5 प्रकार की मिट्टियां कौन कौन सी होती है, तो मैंने आपको बताया काली मिट्टी होती है, लाल और पीली मिट्टी होती है, और जलोढ़ मिट्टी होती है, कछारी मिट्टी होती है और मिश्रित मिट्टी होती है। मैंने आपको 5 प्रकार की मिट्टियां बता दी हैं और उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी कहाँ कितनी पाई जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत शानदार हम आपके लिए लेकर आए हैं। बस आपका सपोर्ट और सहयोग चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी का आज हम अधिकतर क्वेश्चन को निपटा देंगे, क्योंकि मिट्टी के क्वेश्चन मुझको प्रीवियस ईयर के पेपर में देखने के लिए मिले थे पुलिस के। ठीक ना, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया है। और कल से तो क्लास होगी होगी शानदार, क्योंकि एनालिसिस के क्वेश्चन हम कराने वाले हैं आप सभी को। तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है वह कौन सी मिट्टी होती है। दोस्तों, कौन सी मिट्टी होती है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है कौन सी मिट्टी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, सी हो जाएगा कछारी मिट्टी और डी हो जाएगा हमारा मिश्रित मिट्टी। ठीक है ना दोस्तों, हम चाहे 10 क्वेश्चन कराएं चाहे 5 क्वेश्चन कराएं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे कराएंगे आज हम आपको, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि अगर मिट्टी से क्वेश्चन आएगा तो आप गलत मत करेंगे। ठीक ना। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अगर मिट्टी पाई जाती है तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां पर मैं एक पॉइंट लिखना चाहता हूं कि देखिए,
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे डायरेक्ट एक लाइन लिख देता हूं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है। ये तो आपको पता चल गया, काली मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है, डायरेक्ट हम लिख देता हूं। इतना तो कंप्लीट है। जो राज्य के कितने क्षेत्र में पाई जाती है तो ये भी देख लीजिए, राज्य के 47.6% क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, मध्य प्रदेश के, याद रखिए संपूर्ण मध्य प्रदेश के। अब पाई जाती है, पूरा लिख देता हूं। एक चीज और इंपॉर्टेंट मुझको बतानी है, ये तो पूरा हो गया। अब इस पर एक और दूसरा पॉइंट जो बनता है इंपॉर्टेंट, वो ये हो जाएगा कि दूसरे स्थान पर कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है मध्य प्रदेश पर? तो दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश में, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। ये बहुत विस्तार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, जो कि मध्य प्रदेश क्षेत्र का कितना है मिट्टी पाई जाती है। मैं पूरी लाइन लिख देता हूं कि पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं, जो क्षेत्र के यानी मध्य प्रदेश क्षेत्र के, जो क्षेत्र के 37% क्षेत्र में पाई जाती है। अब तो क्लियर हो गया, अब तो दिक्कत नहीं है किसी को। और सबसे कम जो मिट्टी पाई जाती है, जबकि जलोढ़ मिट्टी होती है दोस्तों, जो 3% भाग में पाई जाती है, जबकि सबसे कम जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी ही सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है दोस्तों। क्या होता है? सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट नहीं दोस्तों? इतने यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मैंने बताया था काली मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाई जाती है? तो 47.6% के क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो मैंने आपको बताया लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, जो कि 37% क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन तो नहीं? इसके बाद मैंने आपको बताया सबसे कम जो मिट्टी पाई जाती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी, वो पाई जाती है मध्य प्रदेश में। कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो मैंने आपको शायद वो भी बताया था, 3% भाग पे पाई जाती है मध्य प्रदेश के। कितने प्रतिशत भाग पे पाई जाती है? तो 3% भाग पे पाई जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं किसी को? एनी क्वेश्चन यहाँ तक? चलिए, अब उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। हम अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं एंड अपना अगला क्वेश्चन को देख लेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक ना। और आप सभी से रिक्वेस्ट दोस्तों, बार बार कह रहा हूं कि पता नहीं क्यों सपोर्ट आप लोगों का कम होता जा रहा है दिन पे दिन, और इतने अच्छे क्वेश्चन, इतनी शानदार क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अभी तो एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के। कल से एनालिसिस की क्लासेस भी आएंगी, उनमें थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्लास को जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक ना। तो तैयार हो जाइए वर्दी पहनने के लिए। और देखते हैं अपना 18वें नंबर का क्वेश्चन, काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक किस मिट्टी का है दोस्तों? काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का है? ये क्वेश्चन बहुत गहराई से थोड़ा सा पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने बताया था ना कि मिट्टियों के अंदर भी इनको बांटा गया है, और किस प्रकार की कैसी कैसी मिट्टी होती है, तो थोड़ा सा इसको भी हम आज आपको बता देते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैंने इन टॉपिकों को उठाया है, और क्वेश्चन के माध्यम से ही उठाया। मैं चाहता तो इनको डिटेल्स में पढ़ा देता थ्योरी के आधार पर, लेकिन इनके एमसीक्यू क्वेश्चन लाने का मकसद ही ये था कि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं, क्या उनकी भाषा होती है, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपसे कि काली मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गहरी काली, बी ऑप्शन हो जाएगा साधारण गहरी काली मिट्टी, और इसके बाद तीसरा ऑप्शन हो जाएगा छिछली काली मिट्टी, और डी हो जाएगा हमारा सभी बराबर मात्रा में पाई जाती है। इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं दोस्तों? चलिए, अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इसकी राइट आंसर बता देता हूँ दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साधारण गहरी काली मिट्टी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या आपसे पूछा गया है? आपसे पूछा गया था कि सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो साधारण गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? साधारण गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। अब आपको मैं एक चीज और यहाँ पर लिखकर बताना चाहूंगा कि काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूं,
काली मिट्टी को क्या किया गया है, काली मिट्टी को सर्वाधिक काली मिट्टी को, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखना था, काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? काली मिट्टी को मैं यहाँ पर पूरा सेंटेंस लिख देता हूं, ठीक ना। चलिए, तो काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर है? चलिए, अब अगला क्या बताना चाह रहा था मैं, तो काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है और जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल साधारण जो काली मिट्टी का होता है दोस्तों, कितने कैसा होता है, जिसमें जिसमें सर्वाधिक जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल गहरी काली मिट्टी का 37% आता है। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इसके बाद छिछली काली मिट्टी आती है जो कि 7.1 होती है तथा गहरी काली मिट्टी आती है जो 3.5% का क्षेत्र आता है। मैं ज्यादा गहराई से नहीं समझाऊंगा क्योंकि टाइम निकल जाएगा, हमको और भी क्वेश्चन देखने मिट्टियों के, ठीक है। तो यहाँ तक सभी की समझ में आ गया? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रखेंगे क्योंकि मुझको कल के कंटेंट की तैयारी करना है, जो आपके 12 तारीख के जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो चुका है, उन सभी के क्वेश्चन को देखना है और फिर एनालिसिस करके शानदार क्लास आप सभी के लिए तैयार करनी है दोस्तों। तो आज का अपना, इसके बाद एक और क्वेश्चन कराएंगे और जल्दी से देख लेते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, तो काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है ये आपको बताना है जल्दी से, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी हम विस्तार से बताएंगे, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ये हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, कोई प्रकृति नहीं होती। तो काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है मैं आपको बताना चाहता हूं। तो काली मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय होती है। अब काली मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है, क्यों होती है मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि क्योंकि इसका पीएच मान जो होता है, इसका पीएच मान 7.5 से 8.6 होता है, जो क्षारीय प्रकृति का ज्ञातव्य है, ठीक ना, इसलिए होता है जो आपको बताया। अब एक चीज और बता दूं कि 7 से अधिक पीएच व क्षारीय कम अम्लीय होता है, जबकि 7 जो होता है दोस्तों, जबकि 7 पीएच का उदासीन होता है, ठीक ना। ये कुछ बताना था मुझे को डिटेल्स में आपको बता दें। और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए और इस क्वेश्चन को भी हम थोड़ा सा जानेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी का क्षेत्र का बाहुल्य कहां पर दोस्तों। आपसे केवल इतना सिंपल शब्दों में पूछा जा रहा है कि काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा हमारे, हो जाएगा मालवा का पठार, बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ का पठार या छत्तीसगढ़, बी सी ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा घाटी, और डी हो जाएगा बुंदेलखंड। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो काली मिट्टी का जो सर्वाधिक बहुल क्षेत्र है मैं आपको बताना चाहूंगा, तो वे कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। उसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार दोस्तों। क्या हो जाएगा? मालवा का पठार में क्या होता है, सर्वाधिक काली मिट्टी का क्षेत्र दोस्तों, ठीक है ना। और मैं बता दूं, जिसे मिट्टियों के वर्गीकरण में काली मिट्टी के अंतर्गत रखा गया है, और काली मिट्टी कपास के फल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है दोस्तों। काली मिट्टी कपास के फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगिता या फिर कह सकते हैं उपयोगी होती है। तो समझ में आया आप सभी की मैंने क्या समझाने की कोशिश की आपको। मैंने आपको बताया है कि जो काली मिट्टी का क्षेत्र होता है मध्य प्रदेश में, वो मालवा का क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है, और काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है, मैंने आपको बताया है।
और आज की ये क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं कि जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए मैंने आपको बहुत डीप से विस्तार से समझाने की इन क्वेश्चनों को कोशिश की। और कल की क्लास में बार बार आप सभी से कह रहा हूँ, जितनी भी हमारी क्लासेस हो, चाहे वो रीजनिंग की क्लास हो, चाहे वो हमारी साइंस की क्लास हो, चाहे वो हमारी एमपीजी की जीएस की हो, सारी की सारी क्लासों में हम एनालिसिस आपका कराने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, डट के बैठना, कॉपी पेन लेके बैठना, उन्हीं के आधार पे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए एक क्या होता है कि एक एनालिसिस करेंगे हम आपको, तो एक आकलन का आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम पैटर्न मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का कैसा आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जैसे ही आपके ये एग्जाम खत्म हो गए, हम एक और एक शानदार बैच आप सभी के लिए लेकर आए। बाकी अग्निवीर का बैच चल ही रहा है, जो मेरे अग्निवीर के सीरो हैं वो तो अपनी तैयारी कर ही रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं और उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, आप सभी को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा सपोर्ट और सहयोग जरूर करना। तो मिलते हैं कल हम अपनी एक और क्लास में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।